अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिसंबर 2011 की बात है। आज मुझे अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई मिलने वाली थी। 3 माह की तनख्वाह एक साथ मिली और साथ छुट्टी भी मिल गई। घर पहुंचा तो ईद का समा था। माँ बाप बहन भाई सब बहुत खुश थे। मैंने सारी रकम वालदा के हाथ में रख दी। वालदा ने रकम का तीसरा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करने की नीयत से अलहदा किया और कहा कि इस रकम से एक बेवा औरत के घर राशन खरीद कर पहुँचा देना जो दूर के एक मोहल्ले में रहती थी। मैं इसी वक्त गया और राशन खरीद कर लाया। घर में मेरे लिए पुरतकल्लुफ़ ताम का इंतज़ाम किया गया था। बहन भाइयों के साथ मिलकर लजीज खानों के मज़े उड़ाए और सफ़र की थकावट दूर करने की गर्ज से रज़ाई में घुस गया। आंखें नींद से बोझल हो रही थी कि अचानक इस बेवा औरत और उसके यतीम बच्चों का ख्याल आया। इरादा किया कि अभी जाऊं और सामान पहुंचाऊं। तबीयत में सुस्ती थी, सोचा कल पहुंचा दूंगा, लेकिन बाद में ख्याल आया मैं तो पुरतकल्लुफ़ खाने का मज़ा ले चुका, कहीं वो बच्चे भूखे ना हों। एक चादर कांधे पर रखा और इसके घर की तरफ निकल पड़ा। शदीद सर्दी थी, धुंध भी ज़्यादा थी और भारी थैला उठाने में भी कुछ दिक्कत हो रही थी। एक दूर मोहल्ले में इस औरत का घर था। इसका शोहर मजदूरी करता था और 4 बच्चे थे। एक नागहानी हादसे में शोहर की मौत हो गई और अब इसके यतीम बच्चों पर दस्ते शफ़क़त रखने वाला कोई ना था। किस्मत भी बहुत सितम ज़रीफ़ है, कभी ऐसे लोगों को लपेट में ले लेती है जिनका अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता। ख्यालात का एक समुंदर लिए इस बेवा औरत के घर के बाहर पहुंचा। घर क्या था बल्कि एक डरबा था। एक कमरा, छोटा सा सहन और एक खमीदा सी 4 दीवारी थी। दरवाज़ा खटखटाया तो एक 5 साला बच्ची बाहर आई जिसके चेहरे पर परेशानी, खौफ और भूख नुमायाँ थी। मैं इसके चेहरे को तके जा रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह किसी बच्चे पर ऐसा वक्त ना लाए। इस बच्ची ने एक पुराना सा जोड़ा पहना हुआ था और एक शदीद सर्दी में एक फटी पुरानी जर्सी पहनी हुई थी। पाँव बरहना थे, वो भी सर्दी में के पैरों को जमा के रखते। मैंने कुछ कहे सुने बगैर राशन वाला थैला ज़मीन पर रखा। थैले को देखते ही वो बोली, क्या इसमें खाने का सामान है? ये सुनना था कि मैं हैरान हो गया। एक बार फिर इसने यही सवाल दोहराया। मैंने मस्बत अंदाज में सर हिलाया। वो बच्ची खुशी के मारे चीखती चिल्लाती माँ की तरफ भागी और ये कहे जा रही थी, अम्मी फरिश्ता आ गया, अम्मी फरिश्ता आ गया। और फिर 2 और छोटे छोटे बच्चे खुशी के मारे दरवाज़े पर दौड़े चले आए, कभी मुझे देखते कभी इस थैले को, और खुशी से लोट-पोट हुए जा रहे थे। मेरी आंखों से आंसू रवां होने लगे, होंठ कँपकपा रहे थे और जिस्म में एक सर्द लहर सी दौड़ रही थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? क्यों ये बच्चे मुझ गुनाहगार को फरिश्ता समझ बैठे हैं? इन्हीं सोचों में गलता था एक खातून जो इनकी माँ थी दरवाज़े पर आई और दरवाज़े की ओट में खड़ी होकर रूहानी आवाज़ में ये कहने लगी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। गैरत गवारा नहीं करती कि किसी के आगे हाथ फैलाऊं, मगर इनके चले जाने के बाद इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। रिश्तेदारों ने हाथ खींच लिए हैं और मोहल्ले वाले भी मदद नहीं करते, मगर कभी कभी आप जैसे नेक दिल लोग मदद कर देते हैं। मैं 2 दिन से बच्चों को ये कहकर बहाना बना रही थी कि एक फ़रिश्ता आएगा और हमारे लिए खाना ले आएगा, इसलिए ये आपको फ़रिश्ता समझ बैठे हैं। इस औरत ने अल्लाह के हजूर शुक्राने के चंद कलमात अदा किए, मुझे ढेर सारी दुआएं दी और शुक्रिया अदा किया। मैं वहाँ से वापस हो लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़िंदगी में कभी ख़ुद को इतना पुरसकून महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा था, और अंदाज़ा लगाया कि एक बेबस इंसान की मदद करने से जो रूहानी सुकून मिलता है वो किसी और काम में नहीं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से गुरबा होते हैं जो मुस्तहिक होने के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मगर मदद करने वाले हाथों के मुंतज़िर ज़रूर रहते हैं। 2 वक्त की रोटी ही इनका कुल जहान हुआ करती है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो एक वक्त का खाना ही क्यों ना हो। घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी रात को कहाँ चले गए थे बिना बताए? मैं बेसाख्ता बोला, फरिश्ता बनने गया था।
ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور بہت سی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔